दोस्तों 9 अगस्त 1981 की तारीख आधी रात से ठीक पहले का समय है। प्रीम रोज नाम का एक मालवा जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफ़र कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कन्फ्यूजन को लेकर जहाज अपने रास्ते से भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज किसी शैवाल की चट्टान से टकराया है। यहाँ की सूखी ज़मीन देखकर कैप्टन को हिम्मत मिली और सामने देखा एक बड़ा सा टापू जो मीलों दूर तक फैला हुआ था। कैप्टन टापू से काफ़ी नज़दीक था, लेकिन समुद्र में काफ़ी तेज़ हलचल थी। इसके चलते टाई पोर्ट उतारना काफ़ी मुश्किल था और शिप में भी कोई खतरा नहीं था। इसीलिए कैप्टन ने फैसला लिया कि जहाज़ पर रुककर मदद की इंतज़ार करना चाहिए। कुछ समय गुजरने के बाद शिप के वॉच टावर पर खड़े लड़के को सामने टापू पर कुछ लोग दिखाई दिए। वो लोग टापू के जंगल से उस तरफ आ रहे थे। पहले तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए कुछ लोग भेजे होंगे। उनको अच्छी तरह देखने के बाद ये पता लगा कि ये आम लोग नहीं हैं। कद से छोटे थे लेकिन शरीर से तगड़े थे, जिसके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने कपड़े नहीं पहने थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के, जो कि उनकी कमर से बंधी थी। 2-4 लोगों ने तीर और भाले पकड़ रखे थे और इन हथियारों को वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग शिपिंग कंपनी में फ़ोन की घंटी बजी। सामने से मालवा जहाज के कैप्टन की कांपती हुई आवाज़ आई। 50 के आसपास जंगली लोग हाथ में बांस की लकड़ी लिए हुए जहाज पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर पहुंच जाएंगे और हम पर हमला कर देंगे। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजिए और हथियार गिराइए। उस कॉल से लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी घटना है, लेकिन जिस टापू के किनारे जहाज रुका था वहाँ कभी सदियाँ बीती ही नहीं। फिलहाल ये कॉल आते ही कंपनी में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची और एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लगता है कैप्टन पागल हो गया। अगले दिन खबर छिपी कि द्वीप के लोग आदमखोर है, इंसान को मारकर खा जाते हैं। शिप पर हालात काफ़ी ख़राब थे। कुछ पाइप थे जो मिला पकड़ कर ले आए। इनका इस्तेमाल करके 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चलाते रहे, लेकिन तेज हवा के कारण तीर जहाज तक नहीं पहुंच रहे थे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी की मदद से लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिस्पेंसिंग करने के लिए कंपनी को ठेका दिया गया। कंपनी के वर्कर पहुंचे थे, उन पर भी हमला हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो शांत हो गए। जंगल से लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारतीय समुद्र का अंडमान निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। जिन लोगों ने हमला किया उन्हें नॉर्थ सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ ना कोई जा सकता है और ना ही इन लोगों से मिल सकता है। कौन है ये लोग, जानेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर। आप देख रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की ये घटना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सुनाते हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल का तरबी का हिस्सा मानते हैं। इनको बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। नॉर्थ सेंटिनल के बारे में कहा जाता है कि 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए थे। तब से ये आइसोलेटेड रहे हैं, बाकी दुनिया से कट ऑफ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन्होंने खेती करनी कभी सीखी ही नहीं। यानी ऐसे लोग जो आज के दिन भी एस्ट्रोनॉट के ज़माने के लोगों की तरह रहते हैं। जब जब बाहर की दुनिया के कांटेक्ट करने की कोशिश की, वायलेंस ही देखने को मिला ज़्यादातर टाइम। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के 26 साल के अमेरिकन मिशनरी फैसला करते कि ये इलीगली दुनिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। जॉन एक क्रिश्चियन है, अपने धर्म को बहुत मानते हैं और वे इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहते हैं। ये अपने पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं। 25,000 रुपये देकर उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो इस आइसलैंड पर छोड़ कर आएंगे। 14 नवंबर 2018 की रात को ये सफ़र पर निकलते रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड उन्हें देख ना पाए। अपने साथ ये अपना
गोप्रो कैमरा लेकर आए थे और कुछ केचिया और कुछ सूखी हुई मछलियों के साथ फुटबॉल और एक बाइबल की किताब, जिसे कि वो उन्हें गिफ्ट में दे सके। 15 नवंबर की सुबह के करीब उस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्होंने लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वे दूर ही वेट करें और अपनी छोटी बोट निकाल कर करीब जाते हैं। पास पहुंचते ही उन्हें घर दिखता है और औरतों के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और ये अपनी बोट को किनारे खड़ी करने के लिए तैयार करते ही उन्हें दिखता है कि 2 आदमी हाथ में तीर व भाले लिए एकदम आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं कि माई नेम इज़ जॉन, आई लव यू, आई एंड जोस लव यू। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। वो 2 आदमी तीर को फैलाते और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन पैनिक वापस मुड़ जाता है। कुछ घंटों बाद दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बार वो नॉर्थ के किनारे पर जाते हैं। आइलैंड से दूर से ही उन्हें दिखता है कि 6 लोग उनकी तरफ देखकर चिल्ला रहे और कुछ बोलने लग रहे हैं। इनकी भाषा का कोई समझ नहीं सकता। जॉन को भी समझ में नहीं आ रही थी। जॉन उसी भाषा को वापस दोहराने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ चिल्लाते हैं। वो हंसने लग जाते हैं इन्हें देखकर। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं। इनके एक सेट डिस्टेंट रहकर इनके लिए जो तोहफे लाए थे उन्हें धीरे धीरे नीचे डालना प्रारंभ करते हैं। इस बार एक बच्चा, एक यंग लड़की वहां पर आते हैं और जॉन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक आदमी उनकी बोट छीन लेता है और जॉन उन्हें बाइबल के कुछ समझाने की कोशिश करता है उस बच्चे को, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन को छाती पर वार करता है और तीर चला देता है। तीर बाइबल की किताब पर आकर लगता है और जॉन को जान से बच जाता है। एक बार फिर से तीर चलाता है, लेकिन जॉन वहाँ से भाग निकलते। वो तैरकर किसी तरह अपनी बोट तक पहुँचते हैं। रात को जाकर अपनी डायरी में लिखते, क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहाँ उन लोगों ने बाइबल का नाम तक नहीं सुना। आगे निकल कर मरना नहीं चाहते। शायद मुझे इस जगह से चल जाना चाहिए। लेकिन लॉर्ड को लेकर उनका मन पागलपंती से बदल चुका था। ये किसी तरह अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मुझे वापस आइलैंड जाना ही पड़ेगा, यही मेरा मकसद है। 16 नवंबर 2018 को वो अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखते, अपने माता पिता को कहते हैं कि आपको ये सुनकर लगेगा मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन जीसस का मैसेज इन लोगों तक पहुँचाना वेस्ट है। अगर मेरी जान यहाँ पर चली गई, प्लीज़ इन लोगों को बिलीव मत करना। ये लिखकर फिर से वो अपनी बोट लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार वो वापस लौटकर नहीं आते। जो लोकल मछुआरा उनको छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि यहाँ लोग एक बॉडी को बरी करने में लग रहे हैं। कपड़े देखकर पता लगता है कि ये जॉन एलिन चाउ की बॉडी है। तो दोस्तों, यही कहानी थी इस आइलैंड की, और इस आइलैंड के बारे में आप बहुत कुछ गूगल पर देख सकते हैं। सो ये वाली वीडियो किस प्रकार की लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारी वीडियो देखते हो तो उसके लिए दिल से थैंक यू।